तो आज हम ये पर्टिकुलर सिंपल मॉडल बनाना सीखेंगे इन कटिया V5। तो ये पर्टिकुलर मॉडल का आइसोमेट्रिक व्यू हमारे पास नहीं है, तो हम डायरेक्ट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की मदद से ही पूरा आइसोमेट्रिक व्यू जनरेट करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम पार्ट डिजाइन में जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को बंद करके पार्ट डिजाइन वर्कबेंच को मैं ओपन कर रहा हूँ। एज यूजुअल मैं ये बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ करके ये मैं जियोमेट्री की सेट पर क्रिएट किया रेफरेंसेस, और ये पॉइंट के ऊपर भी मैं एक्सिस जनरेट करूंगा जो हम यूज करेंगे पूरा मॉडल डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट मैं एक वन मोर जियोमेट्रिकल सेट सेट करूंगा, स्केचेस, और वन मोर बॉडी, और स्केचेस में मैं एक्टिवेट करके जो फर्स्ट स्केच है वो ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो पूरा स्केच है, ये आउटर लाइन वही हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू की, और उसी को हम फिर एक्सटेंड करेंगे 48 की डेप्थ पे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग मॉडल। सो दिस इज आवर फ्रंट व्यू। मैं प्रोफाइल से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे चाहिए लेंथ 35, that will be around 56.5। सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रेंट करेंगे, फुल्ली कंस्ट्रेंट। ये होगा हमारा 35 है। 56.5। ये जो एंगल है वो होगा 30 डिग्री, और ये टोटल हाइट 47। और हमें चाहिए couple of more dimensions, like this is 60, or let's say total length that will be 107। तो ये हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच हो गया। हम स्केच एक्सिट, बॉडी टू एक्टिवेट, डिफाइनिंग वर्क ऑब्जेक्ट, पार्ट। नाउ मैं मिरर एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड 20-20 में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हमें चाहिए टोटल 48। तो I will do 24, so it will be 48 in total। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक थ्रू इलोंगेटेड होल बनाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये थ्रू होल है। तो ये सरफेस के ऊपर हम इलोंगेटेड होल बनाएंगे, और सबसे पहले एक्सिस सिस्टम को हम अपने हिसाब से ओरिएंट करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर इलोंगेटेड होल है वो सेंटर लाइन में कोइंसिडेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये एक सेंटर लाइन बनाएंगे हमारे रेफरेंस के लिए, और ये इलोंगेटेड होल हम उसी के ऊपर बनाएंगे। जिसकी रेडियस है। नेक्स्ट हमें ये जो टोटल लेंथ है बीच की सेंटर की, वो हमें चाहिए 22। ये 56.5 के सेंटर में है, तो उस हिसाब से हम उसे कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। सो दैट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। सो ये जो बनेगा दैट विल बी
56.5 divided by 2 minus 11. So this is our elongated hole sketch, which is fully constrained. Exit sketch, pocket, up to next. So it will be through hole. Okay, as you can see, isometric. Next, one more last feature, that is this particular cutout from both end. So to perform those particular cutouts, हम एक टॉप लिमिट स्केच ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले हम उसे ओरिएंट कर लेते हैं एक्सिस सिस्टम। तो यहाँ पे हम दो कटआउट मारेंगे, एक पर्टिकुलर यहाँ पे जिसकी डेप्थ होगी 22/13 एंड सिमिलर हियर 22/13। तो सबसे पहले हम उसको कंस्ट्रेंट देंगे। ये जो हाइट होगी दैट इज 22 और ये रहेगी 13। और मिरर ऑब्जेक्ट फीचर करने के लिए हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे और इसी सेंटर लाइन के थ्रू हम यहाँ पे उसे रेफरेंस देंगे जो होगा 11, इसको करेंगे 107। नाउ इसी पर्टिकुलर फीचर को हम मिरर करने के लिए हम ये मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, दिस एलिमेंट और ये सेंटर लाइन। डिफाइन इन ऑब्जेक्ट पार्ट बॉडी, हम सेस पैच सेलेक्ट करेंगे दोनों, अप टू नेक्स्ट एंड सेकंड डायरेक्शन ऑल्सो अप टू नेक्स्ट। So this is our isometric object। और से हम थोड़ा अच्छा सा कलर देंगे।